हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच फ्रॉम स्को क्लेवर और आप सुन रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट स्टाइल। तो आज है सितंबर 19, 2025 और हमारे पास है दो गर्मा गर्म एडिटोरियल्स डिस्कस करने के लिए। बट बिफोर वी डाइव इन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज के एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारी स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चैनल ज्वाइन कर लो। चलो अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। टाइटल है होलिस्टिक अप्रोच ऑन डीलिंग विद नॉर्थ इंडियाज स्टबल बर्निंग। मतलब एक होलिस्टिक यानी एक कॉम्प्रहेंसिव, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नॉर्थ इंडिया में पराली जलाने की समस्या से निपटने पर। सब हेडिंग है इंडिया नीड्स अ मल्टी-pronged strategy to deal with stubble burning। यानी इंडिया को पराली जलाने की समस्या से डील करने के लिए एक मल्टी-pronged मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके कई पहलू हों, कई डायरेक्शन से काम करे। लेट्स स्टार्ट। The Supreme Court of India has broached the possibility of prosecuting farmers, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस संभावना पर चर्चा शुरू की है कि किसानों पर मुकदमा चलाया जाए। Caught setting fire to their fields, जो अपने खेतों में आग लगाते हुए पकड़े जाते हैं। To prepare for winter sowing और रबी क्रॉप, ताकि वो सर्दियों की यानी रबी की फसल के लिए खेत तैयार कर सके। Stubble burning is a major contributor to air pollution in Delhi, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ये जो पराली जलाना है, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, पर्टिकुलरली इन अक्टूबर एंड नवंबर, खासतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में, व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून हैज रिसीडेड, जब साउथ वेस्ट मानसून जा चुका होता है। And adverse meteorological conditions trap toxic particulate matter emissions from vehicles, industry, garbage burning and agricultural waste। और मौसम की खराब परिस्थितियां गाड़ियों, इंडस्ट्री, कूड़ा जलाने और खेती के कचरे से निकलने वाले जहरीले पार्टिकुलेट मैटर को हवा में फंसा लेती हैं। मतलब बेसिकली डबल ट्रबल। While the causes and the ways to reduce particulate matter pollution from agriculture are known, हालांकि खेती से होने वाले इस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन के कारण और इसे कम करने के तरीके सब पता हैं, द एफर्ट्स बाय द सेंटर टू टैकल द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम हैव बीन हाफ हार्टेड। इस पुरानी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें हाफ हार्टेड यानी आधे अधूरे मन से की गई हैं। टिपिकल। द क्रिएशन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM का गठन, a central body with the power to reach out across the borders of Punjab, Haryana, Delhi, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है जिसके पास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के पार जाकर काम करने की पावर है, was a positive step and an acknowledgement that air pollution in one state cannot be tackled without the cooperation of others। ये एक पॉजिटिव कदम था और इस बात को मानना था कि एक राज्य में एयर पोल्यूशन को दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना नहीं निपटा जा सकता। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, राइट? However, the 4-year-old statutory body has failed to exercise its powers in a manner that is independent of political pressure। लेकिन ये 4 साल पुरानी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानून द्वारा बनाई गई संस्था अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होकर करने में फेल रही है। What a surprise! बॉडी तो बना दी पर रिमोट कंट्रोल तो नेताओं के हाथ में ही है। Take the example of its recent order to ban the sale of petrol and diesel in the national capital region to end-of-life vehicles from July 1। इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, इसका हालिया ऑर्डर जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी पुरानी खटारा गाड़ियों को 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर बैन लगाने को कहा गया था। A public outcry in Delhi and its political leaders, largely on technical grounds, and the court's intervention forced its implementation to November this year। दिल्ली में जनता और उसके political leaders के भारी विरोध, ज़्यादातर technical grounds पर और कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण इसके implementation को इस साल नवंबर तक टालना पड़ा। That too beginning with parts of the NCR that are not a part of the Delhi municipalities। मतलब प्रॉब्लम दिल्ली की सॉल्यूशन बाहर से। In stubble burning, too the CAQM has not been able to impress upon the judiciary that stubble burning was due to recalcitrant farmers। पराली जलाने के मामले में भी CAQM जुडिशरी को ये समझाने में नाकाम रहा है कि पराली जलाना recalcitrant farmers यानी जिद्दी बात ना मानने वाले किसानों की वजह से हो रहा था।
लिमिटेड एनफोर्समेंट बाय पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा द्वारा कानूनों का लिमिटेड एनफोर्समेंट यानी कमजोर तरीके से लागू करना एक वजह थी। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स दैट लेफ्ट द एवरेज डेट रिडन फार्मर विद लिटिल चॉइस। और खेती की इकोनॉमिक्स का ढांचा ऐसा है जिसने एक एवरेज कर्ज में डूबे किसान के पास कुल और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। In recent years, it has emerged that Punjab has been claiming a reduction in farm fires when it was in fact increasing. हालिया सालों में ये बात सामने आई है कि पंजाब खेतों में आग की घटनाओं में कमी का दावा कर रहा था, जबकि असल में ये बढ़ रही थी। पकड़े गए। The CAQM chose not to disclose this, और CAQM ने इस बात का खुलासा न करना ही बेहतर समझा। वाह, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, बस हाइड करनी है। In the absence of a transparent mechanism to evaluate and address an issue and being cowed down by imagined political repercussions, जब किसी मुद्दे का मूल्यांकन करने और उसे एड्रेस करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मैकेनिज्म ही ना हो और आप काल्पनिक नतीजों के डर से दबे हुए हों, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जेल फार्मर्स टू एक्ट एज ए डेटरेंट टू अदर्स आर बीइंग बैंडीड अबाउट। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जेल फार्मर्स टू एक्ट एज ए डेटरेंट टू अदर्स जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं ताकि दूसरों को डराया जा सके। While no section of citizens, farmer or industrialist can be considered to be above the law, हालांकि नागरिकों का कोई भी वर्ग, चाहे किसान हो या इंडस्ट्रियलिस्ट, कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। Creating better incentives, enforcing existing laws, and being transparent about what is realistically achievable are more advisable steps than carrot and stick approaches. बेटर इंसेंटिव्स देना, मौजूदा कानूनों को लागू करना और जो असल में अचीवेबल है उसके बारे में ट्रांसपेरेंट रहना, ये सब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यानी इनाम और सजा वाली नीति से ज़्यादा बेहतर कदम है। ओके गाइज, एक छोटा सा लर्निंग ब्रेक, एक एनर्जेटिक टोन में। क्या आप भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट कर थक गए हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्को क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक से आप एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। ऐप डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। और हाँ, ये पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज शो सम लव, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। ऑलराइट, ब्रेक खत्म। लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में है। टाइटल है ट्रबल्ड ट्रांजिशन ऑन द नेपाल प्रोटेस्ट्स एंड आफ्टर, मतलब एक मुश्किल भरा बदलाव नेपाल के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की स्थिति पर। सब हेडिंग है इंटरिम गवर्नमेंट इन नेपाल मस्ट रेजिस्ट इललेजिटिमेट डिमांड्स, यानी नेपाल की अंतरिम सरकार को इललेजिटिमेट यानी नाजायज मांगों का विरोध करना ही होगा। लेट्स सी क्या सीन है वहां। आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट्स दैट लेफ्ट 74 डेड, नेपाल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज फॉलन। हिंसक प्रदर्शनों जिनमें 74 लोग मारे गए के बाद नेपाल की चुनी हुई सरकार गिर गई है, with its parliament dissolved and former jurist Sushila Karki leading an interim government until the 2026 elections. उसकी संसद भंग कर दी गई है और पूर्व जूरिस्ट यानी कानून की ज्ञाता सुशीला कार्की 2026 के चुनावों तक एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। While the Gen Z protesters had legitimate grievances including poor governance, entrenched corruption and intolerance of critical views, हालांकि जेनजी के प्रदर्शनकारियों की शिकायतें जायज़ थीं, जैसे कि खराब शासन, गहरी जड़ें जमा चुका भ्रष्टाचार और आलोचनात्मक विचारों के प्रति असहिष्णुता। Seen in the ousted CPN-UML led government's banning of 23 social media websites, जैसा कि बेदखल की गई CPN-UML के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 23 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन लगाने में देखा गया। The transition itself was blatantly unconstitutional, violating Article 76 of Nepal's 2015 constitution, which permits dissolution only after failed prime minister appointments. ये सत्ता परिवर्तन खुद में ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी खुलेआम असंवैधानिक था, जिसने नेपाल के 2015 के संविधान के आर्टिकल 76 का उल्लंघन किया, जो संसद को भंग करने की अनुमति केवल प्रधानमंत्री की नियुक्तियों के विफल होने के बाद ही देता है। Yet, considering the exigent circumstances, there is little purchase for judicial review of the steps taken last week. फिर भी exigent circumstances यानी आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए पिछले हफ्ते उठाए गए कदमों की judicial review यानी न्यायिक समीक्षा की कोई खास गुंजाइश नहीं है। Notably, the president did not dissolve the upper house, the National Assembly. ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट ने अपर हाउस यानी नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया।
More troubling were the protesters' egregious actions, which included burning Parliament and the Supreme Court, destroying vital documents. ज्यादा परेशान करने वाली बात थी प्रदर्शनकारियों के egregious actions, यानी बहुत ही ज्यादा बुरे काम, जिसमें उन्होंने संसद और सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, जिससे जरूरी डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए. Nepal is expected to suffer severe economic losses, besides governance issues due to the destruction of property and documents. संपत्ति और डॉक्यूमेंट्स के विनाश के कारण शासन की समस्याओं के अलावा नेपाल को गंभीर आर्थिक नुकसान होने की उम्मीद है. The targeting of democratic institutions suggests an assault on Nepal's post-constitutional order. लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाना नेपाल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी संविधान बनने के बाद की व्यवस्था पर एक हमले का संकेत देता है. Institutions established after the painstaking constitution writing process that followed the much-needed ending of a decade-long civil war in 2006. ये वो संस्थाएं हैं जो 2006 में एक 10 साल लंबे गृह युद्ध की जरूरी समाप्ति के बाद बहुत मेहनत से संविधान लिखने की प्रक्रिया के बाद स्थापित की गई थी. Overcoming an anachronistic and discredited monarchy, जिसमें एक अनाक्रोनिस्टिक यानी पुराने जमाने की और बदनाम हो चुकी राजशाही को खत्म किया गया था, और जिसमें काठमांडू घाटी के पावर स्ट्रक्चर से बाहर के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस यानी हाशिए पर पड़े वर्गों को शामिल किया गया था. Even if there was half-hearted or ineffective implementation of the Constitution's spirit and letter. भले ही संविधान की भावना और उसके अक्षरों का कार्यान्वयन आधे अधूरे मन से या इनइफेक्टिव तरीके से हुआ हो. The interim government must bring the criminals to justice, as any inaction will lead to normalization of violence, threatening all institutions that were set up to fulfill the promises of deeper democratization and Nepal's transformation into a republic. अंतरिम सरकार को अपराधियों को सजा दिलानी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी इनएक्शन यानी कुछ भी ना करने से हिंसा का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जो सभी संस्थानों के लिए खतरा है, जो गहरे लोकतंत्रीकरण और नेपाल के एक रिपब्लिक में बदलने के वादों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे. Even if Gen Z protesters claim that imposters carried out the violence, their continued reliance on online forums such as Discord for decision-making reveals immaturity and an unrepresentative nature. भले ही जेन ज़ी के प्रदर्शनकारी ये दावा करें कि हिंसा इम्पोस्टर्स यानी बहुरूपियों ने की, लेकिन फैसले लेने के लिए डिस्कॉर्ड जैसे ऑनलाइन फोरम्स पर उनकी लगातार निर्भरता उनकी इमैच्योरिटी यानी अपरिपक्वता और अनरिप्रेजेंटेटिव नेचर यानी गैर प्रतिनिधिवादी चरित्र को दर्शाती है. सीरियसली, देश चलाने के फैसले डिस्कॉर्ड पर हो रहे हैं? वाह! The reliance on online forums which feature anonymity, frivolity and impersonation, and the fact that there is no guarantee that these views are representative of many marginalized groups, suggests that giving in to the demands from these unaccountable groups uncritically could be hazardous. ऑनलाइन फोरम्स पर निर्भरता, जिनमें अनोनिमिटी, फ्रिवॉलिटी और इम्पर्सनेशन जैसी चीज़ें होती हैं, और ये तथ्य कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये विचार कई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सजेस्ट करता है कि इन गैर जिम्मेदार समूहों की मांगों को बिना सोचे समझे मान लेना हैजार्डस यानी खतरनाक हो सकता है. The failures of mainstream leaders, the K.P. Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba, Pushp Kamal Dahal Traika, and their coteries cannot justify discrediting democracy or the polity itself, as some protesters have made it out to be, echoing anti-social and destructive pro-monarchic elements. मुख्यधारा के नेताओं केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देवबा और पुष्प कमल दाहाल तिकड़ी के खास लोगों के गुट की विफलताएं लोकतंत्र या पूरी राजव्यवस्था को ही बदनाम करने को जस्टिफाई नहीं कर सकती, जैसा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसे बना दिया है, और वे समाज विरोधी और विनाशकारी राजशाही समर्थक तत्वों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं. One outcome is that the entrenched leadership of mainstream parties could be compelled by party members to give way to fresh blood. इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि मुख्यधारा की एंट्रेंच्ड यानी जड़ें जमा चुकी लीडरशिप को पार्टी के सदस्य ही नए चेहरों को जड़ें देने के लिए मजबूर कर सकते हैं. Meanwhile, the interim government must protect Nepal's institutions and constitutional achievements while building the stage for free and fair elections. इसके बीच अंतरिम सरकार को नेपाल के संस्थानों और संवैधानिक उपलब्धियों की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मंच तैयार करना चाहिए. This is the surest path to safeguarding the promise of a democratic, plural and republic नया नेपाल. एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी और गणतांत्रिक नया नेपाल के वादे को सुरक्षित रखने का यही सबसे पक्का रास्ता है. And that's a wrap on today's editorials. काफी हेवी डोज था आज. लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. लर्निंग अभी खत्म नहीं हुई है. Are you ready for the IPL for editorial vocabulary? जी हाँ, आपने सही सुना. स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर
हर रोज शाम 7 बजे होता है एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज। आज के एडिटोरियल्स के टॉप वोकैबुलरीज पर लाइव क्विज। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो कम ऑन, जॉइन द लीग, अपनी वोकैबुलरी पावर दिखाओ और चैंपियन बनो। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक इट राइट नाउ। This is your host and coach Neha signing off from ScoClever. Keep learning, keep growing. Bye-bye.